बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 IAS 12 इनकम टैक्सेस। तो सबसे पहले एमसीक्यूज में वो कह रहा है अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्ट 500,000, हम थाउजेंड्स में करते हैं तो कॉस्ट हो जाएगी 500। ठीक है। टैक्स डेप्रिसिएशन टू डेट हैज़ बीन अमाउंटेड टू 220। टैक्स डेप्रिसिएशन 220 आ रही है। यहाँ से टैक्स बेस निकल जाएगी जो कि आ जाएगी 280। ठीक है। इसी तरह आगे वो कह रहे हैं एंड डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू डेट इज़ 100। तो इसी तरह हम कैरिंग अमाउंट भी निकालेंगे। 100 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो यहाँ पे 400 आ जाएगा। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज़ 30%। 30% रेट है टैक्स का। विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू IAS 12 इनकम टैक्स। वो कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट। पहले में वो कह रहा था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इन रिलेशन टू एसिड इज 36। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वो कह रहा है 36 बन रही है यहाँ पे 36,000। तो जब एसिड की कैरिंग अमाउंट, ये कैरिंग अमाउंट है, ये टैक्स बेस है। जब एसिड की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पे ज़्यादा है 120 से ज़्यादा है, जब ज़्यादा होती है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है। ठीक है, 120 से ज़्यादा है और रेट इसमें 30% बता दिया। 30% से मल्टीप्लाई करेंगे 120 को तो आ जाएगा 36। ठीक है। तो पहली ऑप्शन तो ठीक हो गई, क्योंकि जब कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होगी तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी और बन भी 36 से ही रही है। सेकंड में वगैरह टैक्स बेस ऑफ एसिड इज 280। तो ये हमने निकाल लिया, टैक्स बेस है एसिड की 280। थर्ड में वगैरह देर इज़ डिडक्टिबल डिफरेंस ऑफ 120, जबकि यहाँ पे डिडक्टिबल नहीं, यहाँ पे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ रहा है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगी, उसने इनकरेक्ट का पूछा है। तो पहले एमसीक्यूज का आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि लास्ट में वो कह रहा है देयर इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ही है। अब ऑप्शन नंबर बी, एमसीक्यूज नंबर बी में 2 में वो कह रहा है टीएल अकाउंटिंग रिकॉर्ड शोन इन फॉलोइंग व्हाट इज इनकम टैक्स एक्सपेंस दैट विल बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। अब इनकम टैक्स एक्सपेंस पूछ रहा है कि जो आ रहा होगा। ठीक है, दिया उसने क्या किया, इनकम टैक्स पेबल फॉर द ईयर दिया हुआ है, इनकम टैक्स पेबल फॉर द ईयर। अच्छा, इनकम टैक्स एक्सपेंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आना होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आना होता है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक प्रायर पीरियड का कोई इफेक्ट अगर आ रहा है तो वो, एक फॉर द ईयर इनकम टैक्स जो पे करना है, और तीसरी चीज़ डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है इसकी वजह से जो एक्सपेंस बन रहा होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। ये उसने कुछ चीज़ें खुद भी दी होंगी। सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स पेबल फॉर द ईयर उसने दिया हुआ है जो कि 60,000 है। 60,000 फॉर द ईयर आ जाएगा। ठीक है, आगे ओवर प्रोविजन है। ओवर प्रोविजन मतलब पिछली दफ़ा ज़्यादा चार्ज हो गया था, इस दफ़ा कम कर लेंगे, यानी कम कर देंगे। वैसे माइनस होता है तो हम ये ऐड कर देंगे कम करने के लिए। और तीसरी चीज़ हमने क्या, ये ओवर प्रोविजन है। ठीक है, प्रायर पीरियड एरर। और तीसरी चीज़ हमने डेफर टैक्स एक्सपेंस, इस साल का जो डेफर टैक्स एक्सपेंस है वो हमने कैलकुलेट करके लिख देना। ठीक है, तो डेफर टैक्स एक्सपेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेफर टैक्स लायबिलिटी का लेजर, उसने ऊपर डेफर टैक्स लायबिलिटी ओपनिंग बता दी है 2600, तो ओपनिंग 2600 आ जाएगी। क्लोजिंग उसने क्या दिया 3200। यहाँ से बैलेंसिंग डेफर टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा 600 से। ठीक है, तो ये 600 एक्सपेंस भी हम लिख देंगे। जब इन दोनों को किया सम, नेट किया 56100। ठीक है, तो ये आ गया इन थाउजेंड्स डेफर टैक्स इनकम टैक्स एक्सपेंस जो हमने इस साल की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में लिखना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है, तो 2 का हो जाएगा डी। आगे थर्ड में वो कह रहा था फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ CL
What figure will be shown in statement of comprehensive income for the year ended 30 September 2021 in respect of income tax। तो फिर वही पूछता है कि comprehensive income में क्या फिगर आएगी, ठीक है। तो फिर हम इसी तरह कैलकुलेट कर देंगे। तो सबसे पहले उसने क्या क्या बता दिया है, तीन चीज़ें ही हमने लिखनी होती हैं। अगर तीन नहीं है तो जितनी उसने दो दी होंगी दो लिख लेंगे, एक दी होगी एक लिख लेंगे। फॉर द ईयर जो एस्टिमेट आएगा एक्सपेंस का, ठीक है। प्रायर पीरियड का कोई अगर रकम आ रही है ओवर प्रोविजन या अंडर प्रोविजन की वजह से, तो उसके बाद डेफर टैक्स एक्सपेंस अगर आ रहा है तो नहीं, अगर आ रहा है तो लिखेंगे, नहीं आ रहा तो नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले उसने क्या बता दिया है, एस्टिमेटेड इनकम टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 75 फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020। तो ये 2020 का उसने एस्टिमेटेड इनकम टैक्स बता दिया जो कि 75 था, और इनकम टैक्स पेड जो था उस साल वो 80,000 था। तो 80,000 हमने पे किया था, लेकिन एस्टिमेट 75 था, यानी अंडर प्रोविजन, हमने अंडर प्रोविजन थी पिछली दफ़ा। कितने से? 5,000 से। तो इसलिए 5,000 इस दफ़ा के टैक्स एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। एक्सपेंस माइनस है तो ये भी माइनस में लिखेंगे ताकि ऐड हो सके। आगे एस्टिमेटेड इनकम टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021। इस दफ़ा का एस्टिमेट क्या है? 83 फॉर द ईयर, 83 ये आ गया। तो डेफर टैक्स की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, डेफर टैक्स है ही नहीं है, दोनों को ऐड किया तो 88,000। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, हाँ ठीक है। थर्ड का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 88,000 थाउजेंड्स में किया है। क्वेश्चन में थाउजेंड्स में था तो आंसर भी थाउजेंड्स में निकला हुआ है, ठीक है। आगे एमसीक्यूज नंबर 4। HL has the following balances included on its trial balance at 30 June 2014। टैक्सेशन उसमें बता दी 4,000 क्रेडिट, डेफर टैक्सेशन 12,000 क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे भी हम पूछा उसने क्या, लास्ट टाइम में देखते हैं। व्हाट इज़ चार्ज फॉर टैक्सेशन दैट विल अपीयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर टू 30 जून 2014। यहाँ पे भी वही पूछा है कि इस साल क्या प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में आएगा, ठीक है। ये बना रहने देते हैं। लेजर का उसने ओपनिंग डेफर्ड टैक्सेशन में बता दिया 12,000 क्रेडिट में, ठीक है। ओपनिंग 12,000 आ गया। आगे वो कह रहा है कि at 30 June 2014 the directors estimated that provision necessary for taxation on current year profit is रुपीज़ 15 million। तो करंट टैक्स या फॉर द ईयर टैक्स उसने 15 मिलियन बता दिया, ठीक है। इसको 15,000 में लिख लेते हैं। आगे द कैरिंग अमाउंट ऑफ HL's नॉन करंट एसेट एक्सीड द टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू बाय रुपीज़ 30 मिलियन, ठीक है। 30 मिलियन ज़्यादा, क्या ज़्यादा है? नॉन करंट एसेट, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है 30 मिलियन से। तो 30 मिलियन में रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। 30 मिलियन मतलब 30 मिलियन को हम 30,000 में कर रहे हैं, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30% आ जाएगा 9,000। तो ये इसका क्लोजिंग आ गया डेफर टैक्स, ठीक है। तीसरी चीज़ हम यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे एक्सपेंस जिधर आ रहा है, तो ये इस साइड पे इस दफ़ा आ रहा है, रिवर्सल हो रहा है डेफर टैक्स एक्सपेंस का 3,000, ठीक है। तो डेफर टैक्स 3,000 से यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। जब ये रिवर्सल होगा इस वजह से नेगेटिव नहीं आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रायर पीरियड का इफेक्ट आ गया। प्रायर पीरियड में उसने सबसे ऊपर दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस में, जो कि 30 जून 2014 का ट्रायल बैलेंस था। टैक्सेशन 4,000 क्रेडिट, 4,000 क्रेडिट का मतलब है कि पिछली दफ़ा ज़्यादा प्रोविजन बन गई है, इस दफ़ा उसको कम करना है, तो यहाँ पे 4,000 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इनको नेट करेंगे तो 8,000 आंसर आ जाएगा, ये नेगेटिव में होगा। तो इसका एमसीक्यूज नंबर 4 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8,000 या ये 8 मिलियन, ठीक है। आगे एमसीक्यूज नंबर 5 में वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ चार्ज फॉर टैक्सेशन दैट विल अपीयर
सेम बात पूछ रहे हैं दोबारा से, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे इसी बात को वो पूछ रहा है। तो हम एमसीक्यूज पढ़ते हैं शुरू से। एच एल हैज़ द फॉलोइंग बैलेंसेस इंक्लूडेड ऑन इट्स ट्रायल बैलेंस एट 30 जून 2014। टैक्सेशन 7000 से क्रेडिट, ठीक है। तो ये 7000 क्रेडिट है, इस दफ़ा भी क्रेडिट है, तो इसलिए इसको फिर ऐड ही करना है। ठीक है, आगे डेफर टैक्सेशन 16000, तो ओपनिंग 16000 हो गया। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे वो कह रहा है टैक्सेशन बैलेंसेस रिलेट्स टू ओवर प्रोविजन फ्रॉम 30 जून। तो उसने वैसे भी बता दिया कि ओवर प्रोविजन था, तो वैसे भी हमें पता चल गया अगर क्रेडिट में है तो फिर ओवर प्रोविजन ही हुई होगी। At 30 June 2014, the directors estimate that provision necessary for taxation on the current year profit रुपीज़ 12 मिलियन। तो फॉर द ईयर 12 मिलियन की प्रोविजन बनाई है। 12,000 लिख देते हैं, थाउजेंड्स में हम कर रहे हैं। The balance on deferred tax account needs to be increased to 23 मिलियन। तो ये इंक्रीज होकर 23 मिलियन हो गई है। 23,000 हम थाउजेंड्स में कर रहे हैं। विच इंक्लूड द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन हुई है तो वो भी इफेक्ट इसी में ही ऐड हो रहा है, इसी में ही आ रहा है, ठीक है। ये इफेक्ट उसने मिला के बताया कि 23 हो गई है इंक्रीज हो गया। ड्यूरिंग द ईयर HL revalued its property for the first time resulting in gain of रुपीज़ 10 मिलियन। 10 मिलियन का गेन हो गया। द रेट ऑफ टैक्स इज़ 30%। तो उस 10 मिलियन पे भी 30% ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 30%, 10 मिलियन है, हम थाउजेंड्स में करना है तो यहाँ से आ जाएगा 3000, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन की वजह से आ गया। बाकी जो है वो एक्सपेंस आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस यहाँ पे 4000। तो यहाँ से 4000 इधर आ जाएगा, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस जो है यहाँ से हम नेट करेंगे तो 9000। तो इसका क्वेश्चन MCQ नंबर 5 का भी ऑप्शन हो जाएगा A। ठीक हो गया।